एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। एक और टेक्स्ट, एक और चैप्टर, सिलेबस कवर होते जा रहा है। लेकिन याद रखिए, सिलेबस कवरेज का तब तक मज़ा नहीं है जब तक पुरानी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ ना आ गई हों। तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, राइट? क्योंकि अदरवाइज हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा, हमारा और आपका दोनों का। ओके, चलिए, मज़ेदार चैप्टर्स की सीरीज में एक और मज़ेदार चैप्टर। ऑथर है गी द मॉपासांट। देख लीजिए, स्पेलिंग्स लिखे। अब ये मेरी और आपकी जो अंग्रेजी हम बोलते हैं नॉर्मली, उसमें ये गाय डी मॉपासांट व्हाटएवर, लेकिन गी द मॉपासांट ये फ्रेंच राइटर हैं। तो ऑब्वियसली इनका नाम उसी एक्सेंट में हमें लेना पड़ेगा जैसा रखा गया है, राइट? इट इज गी द मॉपासांट, फ्रेंच है तो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है। चलिए, 300 के करीब शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं। बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरी के चैंपियन माने जाते हैं। देखिए, इनकी शॉर्ट स्टोरीज में एक खास बात आपको नजर आएगी कि एक मैसेज ज़रूर हुआ करता है और वो मैसेज होता है फिलोसॉफिकल इन नेचर। अब नाउ व्हाट इज अ फिलोसॉफिकल मैसेज? फिलोसॉफिकल मैसेज वो होता है जो आपको सिखाएगा कुछ, ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए, ऐसा नहीं जीना चाहिए, वैसे नहीं जीना चाहिए। अपना आज का चैप्टर भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। सो पार्ट 1 जो है उसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें एक लाइफ को जीने का ट्रिक सिखाता है। नॉट पार्ट 1 एक्चुअली, दी एंटायर चैप्टर। अब है क्या इसमें, मैं आपको एक समरी सा सुना देता हूँ, एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें ना एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, राइट? और जो वाइफ है, चलिए उनकी शादी से पहले की बात कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ तो बाद में बनते हैं। वो जो एक लड़की है, राइट, जो जिसको आप प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं, शादी से पहले की बात करते हैं। सो इनकी फैमिली चाहती है कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दहेज नहीं दे पा रहे हैं या बहुत सारा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, और फैमिली में ऑलरेडी क्लर्क्स हैं। क्लर्क आपको पता है, इंडियन इंग्लिश में क्लर्क बोलते हैं जिसे, राइट? यूएस जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो क्लर्क ही है, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लर्क है, क्लर्क, राइट? तो क्लर्क्स की फैमिली है और एक क्लर्क से ही शादी हो जाती है। सो अब हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ठीक होती है। सो एक पार्टी में जाना पड़ जाता है इन्हें। सो अब जब वो किसी के सेरेमनी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे इनको एक प्रॉब्लम हो जाता है, हमारी हीरोइन को, कि खुद को अच्छा कैसे दिखाएं। सो थोड़ा ग्रीडी इनका कैरेक्टर है, थोड़ा एम्बिशियस सा कैरेक्टर है, या एम्बिशियस से भी ज़्यादा मैं कहूँगा एक जो महत्वाकांक्षाओं में, जो डिज़ायर्स में जो एंट्रैप्ड एक ह्यूमन बीइंग है, वो है ये। तो इनको ये लगता है कि बस मैं बहुत अच्छी दिखूं, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, तो किसी से नेकलेस लेने की बात होती है। फिर अब मैं सब बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा चैप्टर में। उसके बाद शी लर्न्स अ गुड लेसन टुवर्ड्स द एंड, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है, आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए जी, नाम है हीरोइन का मतिल्डा, राइट? शी इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। जैसे हमने डिस्कस किया, ग्रैंड पार्टी के लिए एक इन्विटेशन है और शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उनके पास एक बहुत अच्छी ड्रेस भी है, बट शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट। उसके बाद जो होगा वो हम देखेंगे, ठीक है जी? चलिए, नोट्स आपके लिए क्या है, आपने बहुत ध्यान से देखना है। इनके हस्बैंड कौन है, राइट? एंड मी लोइजल कौन है, ओके? और हमेशा अनहैप्पी क्यों हैं, ये आपने ध्यान रखना है, सीखना है पूरी स्टोरी के बीच में। चलिए, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी, बहुत सुंदर थी वो, वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। जो इसकी मैंने पहले बात की, क्लर्क्स थे सारी फैमिली में, तो एरर ऑफ डेस्टिनी समझ लीजिए, इतनी सुंदर थी। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी फैमिली में, मतलब बहुत रिच नहीं थी, एक रिच दिखने वाली, जिसकी लुक ही शायद अपीयरेंस ही ऐसा बहुत रिच थी, वो लड़की पैदा हो गई। नो डाउरी, नो होप्स, दहेज ये दे नहीं सकते थे, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, फेमस होने की कोई मीन्स नहीं थे, जरिया नहीं था, राइट? मैरिड बाय, लव्ड और मैरिड बाय अ मैन, जो कि देखिए, या तो खुद फेमस हो जाती, वो भी रास्ता नहीं था, या फिर वो
कोई ऐसा इंसान जो डिस्टिंग्विश्ड ऑलरेडी है, बहुत रिच है, वो इनसे शादी कर ले, वो भी कोई चांस नहीं था, और डाउरी के लिए पैसे भी नहीं थे। इसीलिए शी अलाउड, उन्होंने, हालांकि मतलब ये कह लीजिए जब ऑथर ने कहा है ना कि शी अलाउड, तो मतलब वो कैरेक्टर चाहता नहीं, लेकिन अलाउ कर दे कि चलो यार लेट्स हैव अ कॉम्प्रोमाइज, राइट। शी अलाउड, तो एक पेटी होता है मतलब नॉट कंसिडरेबल, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटा मोटा, एक क्लार्क के साथ शादी कर ली इनकी, ठीक है, इन्होंने अलाउ कर दिया। वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वो क्लार्क थे, इनके हस्बैंड, सिंपल थी वो, लेकिन अनहैप्पी थी। क्यों थी अनहैप्पी? डिजायरस हैं बहुत। शी सफर्ड incessantly. What is incessant? Incessant means endlessly, या फिर कोई चीज का एंड ही ना हो रहा हो जिसपे, राइट, ठीक है जी, एंड ही ना हो रहा हो। सो incessantly तो हो गया एंडलेस, राइट। अब शी सफर्ड incessantly, बहुत ज्यादा सफर किया उन्होंने, फीलिंग herself born for all delicacies and luxuries। डेलिकेसीज क्या होती हैं? डेलिकेसीज होता है बहुत टेस्टी खाना, पकवान जिसे हम हिंदी में कह देते हैं, एंड लग्जरीज, लग्जरीज क्या होती हैं? वो आर्टिकल्स, वो चीजें जो आपको ऐशो आराम दे देती हैं, उनको आप लग्जरीज कहते हैं। सो इसको ऐसे लगता था कि भाई मैं तो कहाँ पैदा हो गई हूं, आई एम बॉर्न फॉर समथिंग एल्स, आई एम बॉर्न फॉर लग्जरीज, मैं तो डेलिकेसीज के लिए पैदा हुई हूँ, कहाँ हमसे जिंदगी जी रही हूँ। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वोन चेयर्स। वोन चेयर्स मतलब टूट गई, फूट गई, पुरानी हो गई, और शैबी जो अट्रैक्टिव ना दिखे। पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, जहां वो रहती थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये क्यों है? इसको क्यों इतना दुख हो रहा है? क्या ये, देखिए ऑथर एक मैसेज आपको कन्वे करना चाह रहे हैं कि ये किस चीज से दुखी है। ये पॉवर्टी से दुखी है, लेकिन पॉवर्टी से ज्यादा मेंटल पॉवर्टी से दुखी है, इमोशनल पॉवर्टी से दुखी है। इसने खुद को डिपेंडेंट बना लिया है, इसने खुद को इस डिजायर के आगे, शी हैज सरेंडर्ड, गिवन अप, कि ये तो बहुत जरूरी चीज है, ये तो चाहिए ही है, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, या सो लेट्स कंटिन्यू। जब ये बैठी थी डिनर करने के लिए, खाना खाने के लिए, ऑपोजिट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सामने, राइट, तो ये क्या करती थी? अनकवर्ड करती थी द टुरीन विद द डिलाइटेड एयर, सेइंग, ओके, क्या बोल के, ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। सो अब ये जब खाना खाने के लिए बैठी हैं तो क्या कह रही हैं? ये क्या है? टुरीन, ये एक तरह की फिश है और ये भी एक डिश है, पॉट पाई, राइट। सो ये कह रही है आई नो नथिंग बेटर देन दैट। हो क्या रहा है? ये सोच रही है, ये पॉट पाई इज कंसिडर्ड एज एक डेलिकेसी, एक बहुत अच्छी डिश, राइट, और महंगी डिश। टुरीन इतनी महंगी डिश नहीं है, तो ये सोच रही है महंगी डिशेस के बारे में। ये मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली ऑथर ने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये सोच रही है महंगी डिशेस के बारे में कि ओ गॉड, वो कितना अच्छा टेस्टी है खाना है, मैं क्या खा रही हूँ, वो कितना टेस्टी है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, जो स्टाइलिश लोग खाते हैं। स्टाइलिश, एलिगेंट मीन स्टाइल, राइट, स्टाइलिश। सो शाइनिंग सिल्वर, एक्सक्विजिट फूड। एक्सक्विजिट क्या होता है? बहुत ब्यूटीफुल, डेलिकेट और केयरफुली सिलेक्टेड। एक्सक्विजिट फूड, मार्वेलस डिशेस में, राइट, मार्वेलस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग दैट मेक्स यू फील ओ माय गॉड, वाओ, राइट, वो वाली। सो इसका ध्यान वही है, हमारी ये जो हीरोइन है, जो प्रोटैगनिस्ट है, ये वही उसी के बारे में सोचे जा रही है। इसके पास फ्रॉक्स नहीं है वैसी महंगी वाली, जूल्स नहीं है, गहने नहीं है, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। वो है नहीं, लेकिन थॉट वही है, उसी चीज़ों का थॉट है, वही चीज़ों की इसको डिज़ायर है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हों, इसीलिए ये रेस्टलेस है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, एक अमीर फ्रेंड, जो कॉन्वेंट कौन सी जगह होती है भाई जहाँ पे नन्स रहती हैं, वो जो क्रिश्चियन नन्स होते हैं ना, वो नेवर मैरी, तो वहाँ पे उसकी एक शी हैड अ फ्रेंड, और हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। क्यों? शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड। पसंद नहीं था उसको मिलना, क्योंकि बहुत सफर किया था जब ये वापस आई थी। डिस्पेयर, अब ये डिस्पेयर क्या होता है?
जब ये उस फ्रेंड को मिलकर आई थी तो इसको कुछ अच्छा नहीं लगा था। होपलेसनेस होती है, डिस्पेयर। One evening, her husband returned. अच्छा, she wept for first. We need to discuss this. She wept for whole days. कहीं दिन despair and disappointment. क्योंकि वो friend rich थी, रिच फ्रेंड थी ना वो, तो उसको जब ये मिलकर आती थी तो उसको लगता था यार वो कितनी रिच है, मैं कितनी गरीब हूं, और इसको अच्छा नहीं लगता था। फिर शी वुड क्राई, शी वुड वीप, राइट। सो एक शाम को इसके हस्बैंड बहुत खुश होकर आए। इलेटेड मीन्स वेरी हैप्पी, इट मीन्स वेरी हैप्पी, जैसे मैं अभी साउंड कर रहा हूं आपको पढ़ाते वक्त, राइट। चलिए, तो उन्होंने कहा कि हस्बैंड आते कहते हैं Here is something for you, मेरे पास आपके लिए कुछ है। चलिए देखते हैं क्या है। She quickly drew out a printed card जिसमें ये लिखा था inscribed, कुछ चीज परमानेंटली लिखा होना, राइट, जैसे कार्ड पे, टी शर्ट पे, कपड़ों पे, किसी भी और भी चीज पर। The Minister of Public Instruction and Madam George Rampano ask the honor of M and me Lozel's company. इनको इनविटेशन मिला था यहां पे जाने के लिए। मिनिस्टर के रेसिडेंस पे एक पार्टी थी जिसके लिए ये इनवाइटेड थे। हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी। अब ये नहीं खुश थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, व्हाट इज डिलाइटेड? वेरी हैप्पी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज his husband had happened, हस्बैंड तो बहुत खुश था, ये नहीं थी भाई। उसने इनविटेशन यूं फेंका। क्या है ये? स्पाइटफुली। व्हाट इज स्पाइटफुली? स्पाइटफुली मतलब आप दूसरों का नुकसान करने के लिए जब आप कोशिश करते हो, राइट, वो वाले इंटेंट से। सो उसने स्पाइटफुली फेंक दिया वो अपॉन द टेबल। मर्मर करना मतलब ऐसे से बड़बड़ाना, बहुत लाउड ना बोलना और तेज तेज बोलना। व्हाट डू यू सपोज? व्हाट विद दैट? आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं इसके साथ, इस कार्ड के साथ? शी वॉज नॉट हैप्पी। क्यों हैप्पी नहीं थी पता चल जाएगा आपको। अब हस्बैंड तो शॉक्ड है क्योंकि वो तो बहुत खुश था, तो उसको लगा था ये खुश हो जाएगी पार्टी में जाने के लिए। वो कह रहा बट माय डियर वाइफ, आई थॉट, मुझे लगा कि तुम ये देखकर तो खुश हो जाओगी, तुम बाहर जाते नहीं हो और ये एक ओकेजन है जब तुम्हें खुशी मिलेगी, यू विल हैव अ चेंज, क्योंकि रोज तो बाहर जाते नहीं हो और बहुत अच्छा चेंज है। सब लोग चाहते हैं, एवरीबॉडी विशेस वन, कि सबको ऐसा मौका मिले बाहर जाने का, राइट, एंड इट इज वेरी सिलेक्ट मतलब कुछ ही इंपॉर्टेंट लोग। सो सबको वो सारे इंप्लॉइज को वो मौका उन्होंने नहीं दिया है और मुझे मिला है, तो यू शुड एंजॉय इट, यू शुड लव इट। तुम वहां जाओगी सो सारे मेरे ऑफिस के सारे लोग वहां आए होंगे, यू विल मीट देम। अब ये तो हो गई इरिटेटेड। ये देखिए, इरिटेटेड मतलब अनॉयड, गुस्सा। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. Declared मतलब अनाउंस करता है ना, impatiently मतलब तसल्ली नहीं हो रही बोलने के लिए, मतलब बस फटाफट बोल दो। और बहुत impatience मतलब बस बोल दो, I'm not happy, right? What do you suppose I have to wear? आपको क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए ऐसे किसी ओकेजन पे? इसके पास ज्वेलरी नहीं है, वो उसी की बात कर रही है। हस्बैंड के दिमाग में ये चीज नहीं है, ही इज फाइन, ठीक है चलो पार्टी में चलते हैं, ओके चले। उसने ये सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड। स्टैमर कब करते हैं हम? इस तरह से जब हम अटक अटक के बोलते हैं, हम क्लियरली नहीं बोल पाते। कुछ मेडिकल रीजंस हो सकते हैं कई बार, लेकिन यहां पे रीजन कुछ और है। हस्बैंड तो डर गया है बेचारा और कंफ्यूज हो गया, समझ नहीं आ रहा उसको क्या बोले। Why the dress you wear when we go to the theater? वही पहन लेना जब हम थिएटर जाते हैं, जो तुम पहन कर जाते हो, इतनी अच्छी तो लगती हो तुम उसमें, इतनी अच्छी ड्रेस है। अब ये बोल के हस्बैंड ने सोचा कि बात बन जाएगी। अच्छा, स्टोरी में अब आने लगा है ट्विस्ट, और ट्विस्ट के साथ आने लगा है मजा। बाकी मजा लेंगे अगले पार्ट में, ठीक है जी। तब तक इतनी स्टोरी समझ लीजिए होगी आपने, आई होप, और इसका थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कीजिए, ठीक है। अगले पार्ट में बहुत जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।